आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सब्ज़ इनकलाब के जनक साबिक़ वज़ीर आला वसंत राव नाइक की खिदमत मुल्क व रियासत के लिए मशाले रहा। शहर में मुनक़िदा उनके मुजस्समे की नक़ाब कुशाई तक़रीब से खिताब के दौरान कहा वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने। स्वामी रामानंद तीर्थ की मुजस्समे की रूनुमाई तकरीब में आम खास मैदान से मुतसिल कवल तालाब की बाज़ाबत कारी व तज़ीन कारी के बाद मज़कूरा प्रोजेक्ट का देवेंद्र फडणवीस के हाथों ऑनलाइन किया गया इफ्तिताह। फडणवीस ने खरीदा कवल तालाब सैर के लिए पहला टिकट। 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन की मरम्मत और दीगर कामों के लिए MGP ने लिया 6 दिन का वाटर शटडाउन। शहर की सप्लाई में हर इलाके में हो सकती है 2 ता 3 दिन की ताखीर। शहरियान से ताउन की इंतजामिया ने की अपील। और सने बलूगत को पहुंच चुके लड़के और लड़कियों की सलाहियत साजी के लिए शहर में रियासती सतह पर वर्कशॉप मुनक़िद। यूनिसेफ के जिम्मेदारान और दीगर माहिरीन ने नौजवानों की सेहत से मुताल्लिक़ खिदमात को बेहतर बनाने के लिए हाजिरीन को दिए मुफीद मशवरे। खबरें तफसील से। सब्ज़ इनकलाब के जनक साबिक़ रियासती वज़ीर आला वसंत राव नाइक के मुजस्समे की रूनुमाई आज रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों की गई। महाराष्ट्र के तवील तरीन मुद्दत तक वज़ीर आला रहने वाले मरहूम वसंत राव नाइक ने रियासत को खुशहाली से निजात दिलाने के लिए जो काम किए और ग़िज़ाई अजनास में खुद किफ़ालत के लिए जिन मंसूबों पर अमल किया, उनका फ़ायदा आज भी पूरी रियासत को मिल रहा है। रियासत की सिमत मुतय्यन करने वाले और तब्दीली की तहरीक देने वाले उनके काम हकीकी मानों में एक रहनुमा उसूल हैं। ये बात वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज मुनक़िदा प्रोग्राम में की। औरंगाबाद के सिडको इलाके में हरित क्रांति के बानी साबिक़ वज़ीर आला वसंत राव नाइक के मुजस्समे का इफ्तिताह आज वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। इस मौके पर औरंगाबाद ज़िले के निगरान वज़ीर संजय शिरसाट, दीगर पसमानदा तबक़ात फलाह व बहबूद और मुतबादिल तवानाई के वज़ीर अतुल सावे, माहौलियात व मौसमियाती तब्दीली और मवेशी परवरी की वज़ीर पंकजा मुंडे, रुकने पार्लियामेंट संदीपान भुमरे पाटिल, डॉक्टर कल्याण काड़े, राज्यसभा मेंबर डॉक्टर भागवत कराड़, रुकने काउंसिल संजय केनीकर, MLA अनुराधा चौहान, साबिक़ MLA हरिभाऊ राठौड़, साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले, विकास जैन, साबिक़ नायब मेयर प्रमोद राठौड़ और म्यूनसिपल जी श्रीकांत भी यहाँ मौजूद थे। वज़ीर आला फडणवीस ने कहा कि वसंत राव नाइक ने रियासत की तामीर में अहम किरदार अदा किया है। सियासत के मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र को खुद कफील बनाने की सिमत में बेमिसाल काम किया है। बंजारा समाज में बेदारी पैदा की, तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए मुतादिद तालीमी इदारों की बुनियाद रखी और मुआशरती रिवायात को कायम रखने के लिए भी कोशिशें की। बल्दिया के सरबराह से लेकर रुकने असम्बली, रुकने पार्लियामेंट और वज़ीर आला के ओहदों तक वो फ़ायद रहते हुए उन्होंने गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। महाराष्ट्र की तारीख़ में तवील तरीन अरसे तक वज़ीर आला रहने का एज़ाज़ वसंत राव नाइक के नाम है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि 1972 की शदीद खुशहाली के दौरान रियासत को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए खुशहाली से निजात दिलाने का फ़ैसला वसंत राव नाइक ही ने किया था। उनका उसूल था, अगर महाराष्ट्र को खुशहाली से बचाना है तो पानी का तहफ़्फ़ुज़ ही वाहिद रास्ता है। पानी के हर ख़तरे को संभालो, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफ़ा करो, मट्टी के कटाव को रोको, तभी किसानों को राहत मिलेगी। इसी सोच की बुनियाद पर वसंत राव नाइक ने रियासत में वसी पैमाने पर पानी के ज़ख़ीरे तैयार करके आबी इनक़िलाब की बुनियाद रखी। महाराष्ट्र ज़रई और ग़िज़ाई अजनास के मामले में खुद कफील हो, ये उनका वाज़ेह मकसद था। इसी नज़रिए से मुतासिर होकर आगे चलकर रियासत में जलयुक्त शिवर जैसी स्कीम शुरू की गई है, जिसके ज़रिए बड़े पैमाने पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ का काम अंजाम दिए गए। फडणवीस ने कहा कि इस स्कीम के असल मुहर्रिक वसंत राव नाइक ही थे। वसंत राव नाइक ने ज़राअत और आबी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ बंजारा समाज के लिए भी बेदारी और तरक्की की बड़ी तहरीक खड़ी की। तांडों में रहने वाला ये मेहनतकश मगर तरक्की से महरूम समाज पहले रास्ते बनाने, कुएँ और बावड़ियाँ तामीर करने जैसे बुनियादी कामों में अहम किरदार अदा करता था। पोहरा देवी में सेवालाल महाराज की वजह से बंजारा समाज के लिए जो काशी तैयार हुई है, उसे मज़ीद अजीम, जदीद और आलमी सतह पर पहचान देने के लिए हुकूमत ने खुसूसी तरक्याती मनसूबा नाफिज किया है। इससे पोहरा देवी का मुकम्मल नया रूप सामने आया और आज ये रियासत का एक अहम सकाफती व रूहानी मरकज़ बन चुका है। अपने सदारती खुतबे में
राब्ता वजीर संजय सिसाट ने कहा कि आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वसंतराव नाइक के मुजस्समे का इफ्तिताह हुआ है, जो बंजारा समाज समेत हम सब के लिए एक तरह का दिवाली का दिन है। शहर तेजी से तरक्की कर रहा है, सड़कों और दीगर तरक्याती कामों के लिए बड़े पैमाने पर फंड की ज़रूरत है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से इस शहर की तरक्की के लिए 3000 करोड़ रुपयों का फंड फराहम करने का मुतालबा किया। क्रांति चौक इलाके में नस्ब किए गए स्वामी रमानंद तीर्थ के मुजस्समे की रोनुमाई और आम खास मैदान से मुतसिल कंवल तालाब की बाज़ाबतकारी और तज़ीनकारी के बाद इस खूबसूरत तफरीगाह का ऑनलाइन इफ्तिताह रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर व रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय सिसाट की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में रियासती वजीर अतुल सावे, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MP संदीपान भूमरे पाटिल, MLA अनुराधा चौहान और दीगर अरकान असेंबली व दीगर सियासी व समाजी शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थे। कंवल तालाब तफरीगाह का ऑनलाइन इफ्तिताह करने के बाद वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासती वजीर अतुल सावे से 20 रुपये उधार लेकर उसका पहला टिकट म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत से खरीदा और फिर उनसे ये दरख्वास्त की कि कंवल तालाब की सैर वो आज तो नहीं कर पाएंगे, मगर आइंदा शहर के दौरे पर वो जब भी आएंगे उन्हें इस टिकट पर तालाब की सैर का मौका दिया जाए। बाद अज़ा क्रांति चौक पर नस्ब किए गए स्वामी रमानंद तीर्थ के मुजस्समे की रहनुमाई के बाद उन्होंने हाजिरीन से खिताब किया। दीक्षा घेतल्यानंतर ते स्वामी रामानंद तीर्थ झाले, ते स्वामी जरी झाले तरी देखील ज्या प्रकारे स्वामी विवेकानंदांनी मोठ्या प्रमाणात तरुणाईला जागृत केलं, तरुणाईमध्ये देशभक्ती त्या ठिकाणी संचारित केली, अशाच पद्धतीनं हे कार्य या मराठवाडा मुक्ती संग्रामामध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या माध्यमातून झालेलं आपल्याला पाहायला मिळालं। बाजार सोंगी में मौजूद महकमे जंगलात के दफ्तर पर गुज़िश्ता 2 साल से ताला पड़ा हुआ है, जिससे बाजार सोंगी और अतराफ के इलाकों में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का गोरखधंधा जोर पकड़ चुका है। यही नहीं, जंगलाती ज़मीनों पर अब लोग नाजायज़ कब्जे भी करने लगे हैं। नाजरीन, बाजार सोंगी और आसपास के इलाकों में महकमे जंगलात वन विभाग का इंतज़ाम अब शहर में बैठकर ही चलाया जा रहा है। इस वजह से न सिर्फ गैर कानूनी दरख्तों की कटाई बढ़ गई है, बल्कि जंगलाती ज़मीनों पर बड़े पैमाने पर तजावीज़ात भी हो रहे हैं और जंगलाती वसाइल की अंधाधुंध लूट मार जारी है। महकमे जंगलात का मरकजी दफ्तर गुज़िश्ता 2 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। लाखों रुपयों की लागत से तामीर की गई ये इमारत अब खंडर जैसी हालत में तब्दील हो चुकी है। बाजार सोंगी, पाडली, ताजनापुर, वढोड़, सुल्तानपुर, लौनी, बोड़खा, धामनगांव, रेल, गंदेश्वर, सावखेड़ा और टाकली, राजराय, इन इलाकों के वसी जंगलात में तेजी से गैर कानूनी दरख्तों की कटाई हो रही है। बेशतर जंगलाती जमीनों पर बाकायदा कब्जे हो चुके हैं। मुकामी किसानों और रिहायशियों के मुताबिक महकमे के अहलकार उन तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों पर तमाशाई बने बैठे हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महकमे जंगलात के चौकीदार और रेंज के जिम्मेदारान, वनपाल और वन रक्षक पिछले 2 बरस से अपने हेडक्वार्टर के करीब भी नहीं आए। इलाके के शहरियों में सख्त नाराजगी फैल गई है। गांव वालों का वाज़ेह सवाल है, अगर वन के अफसरान ही मैदान में नहीं उतरेंगे तो जंगलों की हिफाजत कौन करेगा। ताल्लुका पैठन में गोदावरी के किनारे रेत माफियाओं का उधम जारी है और वो दिन दहाड़े गैर कानूनी तरीके से रेत निकासी कर रहे हैं, मगर इस जानिब रेवेन्यू और पुलिस महकमे की कोई तवज्जो नहीं है, जिसके सबब उन दोनों ही शोबों की कारकर्दगी शक के घेरे में है और मुकामी साकिनान तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। पैठन रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस की मुबैना सरपरस्ती के बास रेत माफिया बेखौफ हो चुका है। इंतजामिया की खामोशी और माफिया का जोश, यही बात आजकल इलाके में मौजूद बहस बनी हुई है। गोदावरी नदी के बेल्ट में ट्रैक्टर, JCB, ट्रक और डंपर के जरिए खुले आम भारी मिकदार में रेत निकासी की जा रही है। मकामी शहरियों का इल्ज़ाम है कि पूरी सरकारी मशीनरी को मैनेज करके बड़े पैमाने पर रेत की लूट माफिया अंजाम दे रहा है, जिससे हुकूमत को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। नदी के अंदर 10 से 15 फीट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे नदी किनारे मौजूद कुओं और बस्तियों को खतरा लाहक हो गया है। सफ़ेदपोश सियासी पहुँच रखने वाले और मुतादिद जुराइम में मुलविस अफराद भी इस धंधे में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। माफिया ने गोया पूरे महकमे को खरीद लिया हो, ऐसा माहौल बना हुआ है। अंदरूनी लड़ाई भी अब सामने आ चुकी है और रेवेन्यू महकमे को टिप देने को लेकर माफिया ग्रुपों में झगड़े होने की खबरें भी मिल रही है। नीचे से ऊपर तक पूरी मशीनरी के मैनेज हो जाने के बाद यही माफिया रेत जिले के बाहर तक गाड़ियों में रवाना कर रहा है। आवाम का कहना है कि अफसरों ने जैसे गोदावरी नदी का नीलाम ही कर दिया हो। गाँव वालों का सीधा सवाल है कि रेत से मिलने वाला मलिदा आखिर किन किन लोगों तक पहुँचता है।
ताल्लुका सिल्लोड के सावखेड़ा और कोटनांदरवाड़ी में रेत माफियाओं ने इंतजामिया के नाक के नीचे से अंधाधुंध गैर कानूनी रेत ढोने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके लिए उन लोगों ने पूर्णा नदी के बीच पानी के अंदर डब्बर और खड़ी डालकर मजबूत सड़क तैयार की और दिन दहाड़े जेसीबी मशीनों के जरिए रेत निकासी में मसरूफ़ है, मगर मुतल्लिका शोबों के अफसरान ख्वाब गफलत में है। नाजरीन, रियासती हुकूमत ने हाल ही में गैर कानूनी रेत चोरी रोकने के लिए जिला और ताल्लुका सतह पर महकमों को सख्त इख्तियारात दिए हैं, मगर सिल्लोड ताल्लुके के सावखेड़ा कोटना वद्रवाड़ी नदी पट्टी में हालात बिल्कुल उसके बरक्स दिखाई दे रहे हैं। रेतीले पानी के बीचों बीच माफिया ने डांबर और खड़ी डालकर बाकायदा आर्जी सड़क बना ली है, जिसके सहारे बड़े बड़े जेसीबी मशीनें दिन रात नदी में उतरकर रेत निकाल रही है। मुकामी शहरियों का कहना है कि गरीब को घर बनाने के लिए 2-3 बरास रेती नहीं मिलती और रेत चोरों को हजारों बरास रेती नदी में मुफ्त दस्तयाब कैसे हो जाती है। ये सीधा सवाल अवाम, रेवेन्यू और पुलिस इंतजामिया से पूछ रही है, मगर जवाब नदारत। नदी में पड़े बड़े बड़े गहरे गड्ढों की वजह से मुस्तकबिल में पानी की सतह शिवार के कुएं और खेतों को भी खतरा पैदा हो रहा है। शहरी और किसानों की मांग है कि रेवेन्यू के सीनियर अफसरान फौरी तौर पर वाक़े की पंचनामा कार्रवाई करे, नुकसान का जायजा ले और मुलजिमीन पर सख्त जुर्माना और फौजदारी कार्रवाई की जाए। पूरे मामले पर जब मुतल्लिका अफसरान से फ़ोन पर पूछा गया गैर कानूनी रेत उपसा और ढेगों का पंचनामा कब किया जाएगा, तो अफसरान ने आओ साहब से पूछकर बताता हूँ, मुझे और काम है कहकर टाल मटोल वाली जवाबबाजी की है। मुकामी शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की खामोशी ने माफिया के हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं कि वो सरेआम नदी का जोग्राफिया तक बदल रहे हैं। 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन की मरम्मत और दीगर कामों के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 6 दिन का वाटर शटडाउन लिया है, जिसके सबब शहर के बेशतर इलाकों में पानी फराहमी मुतासिर होने का इम्कान है। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहरियान से ताउन की अपील की है। शहर को पानी सप्लाई करने वाली 900 मिलीमीटर खुतर की मेन पाइपलाइन की मरम्मत और दीगर तकनीकी कामों के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की जानिब से 6 दिन का शटडाउन लिया गया है, जिसकी वजह से शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर होने का इम्कान है। इस सूरत हाल के पेश नज़र म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहरियान से ताउन की अपील की है। ये शटडाउन काल टाकली फाटा इलाके में 2500 मिलीमीटर खुतर की नई पाइपलाइन बिछाने के लिए जरूरी करार दिया गया है। इसी दौरान ढोरकिन पंप हाउस पर 900 मिलीमीटर की लाइन में बड़ी लीकेज भी सामने आई है, जिसे इसी शटडाउन के दौरान मरम्मत करने की दरख्वास्त मुतल्लिका महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तहरीरी और ज़बानी तौर पर की गई है। जारी शटडाउन के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अब 700 मिलीमीटर और 1200 मिलीमीटर खुतर की लाइनों से मिलने वाले 125 MLD पानी के जरिए ही शहर को पानी सप्लाई करना पड़ेगा। पानी की मिकदार कम होने के सबब शहर के अक्सर इलाकों में पानी की सप्लाई 1 से 2 दिन ताखीर से होगी, जबकि दूर दराज के इलाकों जैसे चिकलथाना, हनुमान टेकड़ी, विश्व भारती में पानी की फराहमी 2 दिन से ज़्यादा ताखीर से होगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को हिदायत दी है कि जल्द अज जल्द जंगी पैमाने पर काम मुकम्मल किया जाए ताकि शहर की पानी सप्लाई जल्द मामूल पर आ सके। शहरियान से दरख्वास्त की गई है कि इस दौरान इंतजामिया के साथ ताउन करें। जालना शहर में म्यूनिसिपल स्कूलों का म्यार बुलंद करने की गर्ज से प्राइमरी और हाई स्कूल के असातिज़ा और हेड मास्टर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कैंप मुनक़िद किया गया है। आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मीटिंग हॉल में दोपहर 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक स्किल डेवलपमेंट का खुसूसी तरबियती सेशन मुनक़िद हुआ। इस मौके पर स्टेज पर जिला कलेक्टर व म्यूनिसिपल कमिश्नर असीमा मित्तल, एडिशनल कमिश्नर अर्जुन गिराम, डिप्टी कमिश्नर निदा गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर केशव खुसूसी तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर असीमा मित्तल ने कहा, म्यूनिसिपल स्कूलें गरीब हो या अमीर हर बच्चे के मुस्तकबिल की बुनियाद है और इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए असातिज़ा की महारत का बढ़ना बेहद जरूरी है। इस तरबियती कैंप में औरंगाबाद की टीचर राधा मांटे, जालना के उस्ताद दीपक दराड़े ने असातिज़ा और हेड मास्टर को मुफस्सल रहनुमाई दी। नई तदरीसी तकनीक, बच्चे मरकूज तालीम, क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तलबा के दरमियान सीखने के फ़र्क को कम करने के तरीक़े, म्यारी तालीम के साथ किरदार, नज़्म व ज़ब्त और अखलाकी तालीम, इन तमाम नुकात पर दोनों माहिरीन ने अमली मिसालों के साथ सेशन लिया। तरबियत का बुनियादी महवर सिर्फ ये नहीं था कि किताब मुकम्मल हो या नहीं, बल्कि ये कि बच्चे ने समझा या नहीं और क्या इसमें हकीकी स्किल पैदा हो रही है। सेशन के दौरान ग्रुप डिस्कशन, सवाल व जवाब और अमली तालीमी सरगर्मियों के मुजाहरे भी पेश किए गए। इस कैंप में जालना शहर की तमाम म्यूनिसिपल प्राइमरी और हाई स्कूल के हेडमास्टर और असातिज़ा बड़ी तादाद में मौजूद थे। आणि प्रशासनाने आडवं करणं दोन्ही अनुभूमिक असतील ना। मग आज आपण समजून घेऊ की ही 21व्या शतकातील मुलं जे मला आउटडेटेड नजरेने पाहतात
तिथं त्या 21व्या शतकातील कौशल्यांचं सॉफ्टवेअर मी माझ्यामध्ये कसं अपग्रेड करू, माझ्या रोजच्या वर्गात चालणारं शिकणं मी कसं अपग्रेड करू, मुलांना मी शिकवत राहणं, वारंवार पॅरासिटामॉल मारणं ते थोडंसं कसं कमी करू, त्याच्या आवश्यकता समजून घेऊन, या जगाच्या आवश्यकता समजून घेऊन आज आपण एक छोटंसं खेडं म्हणून काम करत आहोत. या जगाच्या आवश्यकता समजून घेऊन माझ्या वर्गातील मुलगा हा बेटर कसा होईल यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. आपल्या नोकरीतला रात्री झोपताना जो आनंद आपल्याला मिळेल ना, चला आज खूप छान काम झालं, मुलांनी खूप छान गोष्टी केल्या, तर हा आनंद आपल्याला प्रत्येकाला घ्यायचा आहे. आणि तो आनंद घेण्यासाठी तुम्ही फक्त तुमच्या मनाची तयारी करणं गरजेचं आहे, बाकी काहीच नाही. तुम्ही तयार झालात की हां मला घ्यायचा आहे, हा आनंद घ्यायचा आहे, मला माझ्या मुलांना मनापासून शिकतं करायचं आहे, या गोष्टी जर तुम्ही एकदा स्वीकारल्या तर नक्कीच सर्व बाबी खूप सहज होतील. दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब 22 नवंबर से शुरू होगी. लिहाजा उर्स तकारीब की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मैनेजमेंट कमेटी की एक अहम मीटिंग इंतज़ामी कमेटी के सदर जावेद पटेल की सदारत में आज मुनक़िद की गई. मैनेजमेंट कमेटी की जायज़ा मीटिंग के बाद कमेटी सदर जावेद पटेल ने बताया कि उर्स तकारीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है. हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह के 348वें उर्स के आगाज़ 22 नवंबर बरोज़ जुमा से होने जा रहा है, मगर इससे कबल 21 नवंबर बाद नमाज जुमा दरगाह इहाते में मौजूद मस्जिद में नमाज जुमा के बाद कुरान ख़वानी की जाएगी और फिर 22 नवंबर को सबसे पहले वजीर दयानत खान साहब का उर्स मुनक़िद किया जाएगा. 23 नवंबर को हज़रत गड़बड़ी पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह और 24 नवंबर को हज़रत शाह बेरिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुनक़िद होगा और फिर हस्बी रिवायत 25 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे संदल मुबारक का जुलूस गाड़ियों पर अंगूरी बाग पहुंचेगा और फिर वहां महफिल समा और तबरुक तकसीम के बाद दोबारा दरगाह हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए रवाना हो जाएगा. रात 8 ता 9 बजे के दरमियान मज़ार शरीफ पर चादर गुल चढ़ाई जाएगी. बाद अज़ा महफिल समा मुनक़िद होगी. इन तकारीब से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात जावेद पटेल ने MCN को दी और ज़ारईन से दरख्वास्त की कि वो इन तकारीब में बड़ी तादाद में शिरकत करे. हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ का आगाज़ 22 नवंबर से होने जा रहा है, तो इसलिए हमने आज हमारी दरगाह मैनेजमेंट कमेटी को बुलाए और मीटिंग करना थी कि अपने को उर्स के तकारीब में अपने को क्या क्या करना है, कैसा संदल लाना है, कौन सी तैयारियाँ. बाकी तैयारी तो लगभग पूरी हमारी हो गई है, लेकिन हमको मेंबरों को बुलाकर ये बात बताना थी कि संदल हमको किसी तरीके से कोई दुश्वारी ना हो, आपस की ना इत्तेफाकी उरस या उरस के बाद भी इसको दूर रखा जाए और जो भी हमारे पास औरंगाबाद के अतराफ़ के लोग जितने भी संदल में शामिल होते या जो भी ज़ायरीन आते, क्योंकि ये उर्स शरीफ सालाना में एक बार आता है और बहुत अक़ीदत वाले और अक़ीदत के अलावा बहुत ज़ायरीन लोग बाहर से हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ में शिरकत करते हैं. उससे गलत मैसेज ना जाए और हमारे कमेटी जो है अभी 12 जो है अभी कमेटी, अल्लाह से आप दुआ करो कि इंशाल्लाह ये उरस के बाद भी और ता क़यामत तक भी 12 की कमेटी इंशाल्लाह आगे चलते रहे. और ये जो कमेटी है, ये कमेटी अभी संदल का जो मामला आ रहा है, ये इंशाल्लाह ये पूरा खांदे को खांदा लगा के कोई ज़ायरीन को भी और कोई अक़ीदत वाले को भी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे और ये नहीं समझ के करेंगे कि मैं खुद हूँ सदर है, लेकिन मैंने ये समझूंगा कि बुजुर्गान दिन के बाद इसमें कोई कमेटी का कोई ऐसा आदमी ये ना समझे कि भाई आज मैं कमेटी में मेंबर है या मैं सदर है, मैं समझूंगा कि भाई मेरे को ये काम करना है. इसमें कुछ करना नहीं है. ये बुजुर्गान दिन के लिए संदल आ रहा है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले. और ये 22 नवंबर से हमारा जो संदल का आकाश हो रहा है, तो 22 नवंबर को हमारे पास पहले शनिचर आ रहा है, लेकिन जुमा के दिन हम हाफिज़ साहब को ऐलान करेंगे जुमा के दिन, और बाद नमाज जुमा के बाद पहले कुरान खानी होंगी और उसके दूसरे दिन हमारे पास वज़ीर साहब दयानत खान साहब का पहला उर्स शरीफ रहेगा 22 नवंबर को, और 23 नवंबर को अपने गड़बड़ी पीर साहब का रहेगा, और 24 तारीख को शाहबेरिया साहब का रहेगा, और 25 तारीख को हमारे हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह इनका उर्स शरीफ यहाँ से 3:30 बजे अंगूरी बाग रवाना होगा. और जो गाड़ी से ही जाता अंगूरी बाग और अंगूरी बाग से पैठन गेट गाड़ी से आता, और वहाँ से हमारा एक परंपरा रही कि वो परंपरा ऐसी है हमारी कि पैठन गेट से पैठन गेट, सिल्ली खाना, क्रांति चौक,
और उस्मानपुरा, गोपालटी, शानीरवाड़ी और 10 बजे हम यहाँ दरगाह में रहते, तो जिसमें वो बाजे, साउंड सिस्टम, घोड़े, हाथी और ये सब इसका इंतज़ाम रहता, तो वहाँ से हम वो हिसाब से हम परंपरा हमारी बंद नहीं होना, और हम कमेटी इस पर ये ध्यान देंगी कि जो हमारे पास 3-4 साल से या पहले कोई झगड़े फसाद हुए, इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि एक शान और रमवी का संदल कैसा है और क्या है उस पर हमारी नज़र रहेंगी, और हम ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे कि जिससे हमारे बुजुर्ग आए दिन को उससे ठेस पहुँचे और एक दरगाह का नाम खराब हो। 22 तारीख से संदल हमारा जो है संदल उर्स शुरू हो रहा है। जयानत खातब रहमतुल्लाह अलैह का जो हज़रत शान रहमी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के बुज़ुर्ग है उनका पहला संदल होता, दूसरा गड़बड़ी पीर रहमतुल्लाह अलैह का 23 को है, जैसा कि जाहिद ने बताया 24 को शाबिल साहब का, और 25 तारीख को बड़े पैमाने पे जो संदल हमेशा जो इंतज़ार करते, तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी, और अल्लाह ने चाहा तो जो लोग बोलते कि मैं 1968 में संदल निकला था शान मियाँ का, तो आज मैं आपको ज़बान देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारी कमेटी ये कोशिश करेंगी कि आपके संदल ऐसी होना कि लोगों ने जो उस दौर में देखे थे तो 1968 के जैसा संदल नज़र आना, इतनी हमारी तैयारी और कोशिश है। अल्लाह ने चाहा तो ज़ोर और शोर से बहुत संदल निकालने वाले हैं। हम सब चीज़ों की तैयारी हमारी मुकम्मल है कि आने वाली 25 तारीख को सभी पूरे शहर के ज़िले के लोग, और जहाँ जहाँ आपके चैनल के माध्यम से न्यूज़ जारी पूरे हिंदुस्तान के मुतखदीन जो बुज़ुर्गों के चाहने वाले हैं, सबसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें और इस संदल को कामयाब करने की कोशिश करें। सने बलूगत को पहुंच चुके लड़के और लड़कियों की हमाजहत तरक्की के लिए रियासती सतह का एक वर्कशॉप आज शहर में रखा गया, जिसमें रियासत महाराष्ट्र के 18 अजला के नुमाइंदों ने शिरकत की। सने बलूगत वो मरहला है जब बच्चे जिस्मानी, जज्बाती, ज़हनी और जिनसी नमू के अहम मराहिल से गुजरते हैं। इस पस मंज़र में सने बलूगत सेहत से मुताल्लिक़ खिदमात को मज़ीद मौसर बनाने और मुतल्लिक़ अफसरान की रहनुमाई व सलाहियत में इजाफा करने के लिए यूनिसेफ महाराष्ट्र के ताउन से यह रियासती सतह की वर्कशॉप मुनक़िद की गई। इस एक रोज़ा मुबाहिसी वर्कशॉप में माता बाल संगोपन अफसरान, रेजिडेंट मेडिकल अफसरान, ज़िलाई सेहत कोऑर्डिनेटर, डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल, ज़िला ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स और सने बलूगत सेहत के शोबे में काम करने वाले मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। वर्कशॉप का बुनियादी मकसद था सने बलूगत सेहत मंसूबों के म्यार में बेहतरी, ज़िलाई सतह पर मजबूत हम आहंगी और सने बलूगत उम्र के लड़के लड़कियों की ज़रूरतों के मुताबिक सेहत खिदमात की मौसर अमल आवरी। वर्कशॉप के दौरान मुतादिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया और नौजवानों की सेहत से मुतालिक खिदमात को बेहतर बनाने के लिए अमली लाहे अमल पेश किया गया। जालना शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के मकसद से ज़िला कलेक्टर व म्यूनसिपल कमिश्नर असीमा मित्तल की मौजूदगी में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें शहरियान और माहौल दोस्त अफराद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जालना को सेहतमंद और खूबसूरत बनाने के लिए इंतजामिया के साथ साथ हर शहरी को आगे आना ज़रूरी है। जालना की सफाई हर एक की जिम्मेदारी है। ये पैगाम जिला कलेक्टर व निगरान म्यूनसिपल कमिश्नर असीमा मित्तल ने दिया। 14 नवंबर जुमा के रोज जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 1 घंटा एक मकसद के उन्वान से हर जुमा मुनक्किद किए जाने वाले शर्मदान प्रोग्राम का आगाज़ छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के अहाते में किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर असीमा मित्तल खुसूसी तौर पर मौजूद थी। इसके साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इजाफी कमिश्नर अर्जुन गिराम, डिप्टी कमिश्नर निदा गायकवाड़, महकमाती सरबराहान, अफसरान व मुलाजिमीन, तिजारती तंजीमों के जिम्मेदारान विनीत सहानी, सतीश पंच, संजय कुमार डाड़, विजय राठी, हेमंत ठक्कर, गोविंद काबरा, राहुल अग्रवाल, आयुष बंसल, उदय शिंदे, रोटेरी एलियट के उमेश बजाज, उद्योग भारती के पंकज कासलीवाल और कंडलिका सेना रिवर फाउंडेशन वो उद्योग क्लब के अरकान भी शरीक थे। इस दौरान जिला कलेक्टर असीमा मित्तल ने खुद हाथ में झाड़ू लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज मुजस्समे टांगा स्टैंड तक सफाई करते हुए कचरा भी उठाया। उन्होंने कहा, सफाई कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि फर्ज है। जालना खूबसूरत, जालना के अज़्म का अमली जामा पहनाने के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। आणि मॅडम तर्फे मी आपणा सर्व शहरवासियांना आवाहन करते की प्रत्येक शुक्रवारी आपण अशा प्रकारची मोहीम आपण राबवणार आहोत आणि जालना जोपर्यंत स्वच्छ होत नाही आणि ते स्वच्छ राखण्याचं काम प्रत्येक नागरिकाचं आहे आणि मॅडमनी असं आवाहन केलेलं आहे की प्रत्येक नागरिकांनी आपला कचरा हा घंटागाडीमध्येच टाकावा, इतरत्र कुठे नालीत किंवा चौकात टाकू नये, जेणेकरून आपले शहर स्वच्छ आणि सुंदर दिसेल। त्यानंतर आपले सिंगल यूज प्लास्टिक जे आहे त्या प्लास्टिकचं पण आपण
त्याची बंदी आहे, त्यावरती पण आपण कारवाई सुरू करणार आहोत. त्यानंतर उघड्यावर कचरा टाकणे, उघड्यावर कचरा जाळणे यासारखे जे अपराध आहेत त्यासाठी आपण दंड लावण्याची सुरुवात आपण करणार आहोत. फुलंब्री शहर नगर पंचायत इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी में शामिल सियासी जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है, मगर महायुति खेमे में अब भी खामोशी छाई हुई है। नाजरीन, फुलंब्री शहर में नगर पंचायत इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तमाम ही सियासी पार्टियों ने अपनी हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी है। इब्तिदा में बीजेपी, कांग्रेस, उभाता ग्रुप और शिंदे ग्रुप की शिवसेना सबके बारे में ये बातें चल रही थी कि वो इंतखाबात तन्हा लड़ेंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ होने वाली सियासी सरगर्मियों में महाविकास आघाड़ी ने कामयाबी के साथ इत्तेहाद कर लिया। इत्तेहाद के मुताबिक नगराध्यक्ष की नशिस्त उबाटा ग्रुप को दी गई है, जबकि उबाता और कांग्रेस को 8-8 निगरानी शहर कॉरपोरेटर की नशिस्तें और शरद चंद्र पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक नशिस्त अलॉट की गई है। दूसरी तरफ महायुति में अब तक किसी तरह की वाज़ेह सरगर्मी देखने में नहीं आ रही है। शिंदे ग्रुप की शिवसेना इंतखाब खुद के बल पर लड़ने के मूड में है। बीजेपी के साबिक नगर अध्यक्ष सुहास शिरसाट ने शिंदे ग्रुप और अजीत पवार ग्रुप को इत्तेहाद के साथ इंतखाब लड़ने की पेशकश की है, लेकिन अगर उन्हें मुस्बत जवाब ना मिला तो बीजेपी भी खुद के बल पर इंतखाब लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने खुद वाजे किया। इत्तेहाद के बाद अभी तय भी नहीं हुई थी कि शिंदे ग्रुप की तरफ से आनंद ढोके ने नगराध्यक्ष के लिए नामजदगी दाखिल कर दी, जिसके बाद सियासी गहमागहमी और तेज हो गई। इत्तलात के मुताबिक शिंदे ग्रुप के जिला सरबरा अगले 2 दिनों में अहम मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, जहां महायुति के फार्मूले पर फैसला हो सकता है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि महायुति मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेगी या फिर पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। रियासती वजीर आला की औरंगाबाद शहर आमद के पेश नज़र गुज़िश्ता रात शहर के अहम चौराहों पर नाकाबंदी की गई और हर मशकूक गाड़ी की बारीकी से जांच की गई। वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रवीणा पवार ने एमसीएन को बताया कि वजीर आला की शहर के आमद के साथ साथ गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर चौकसी बढ़ा दी गई है और गुज़िश्ता रात शहर के अहम चौराहों पर नाकाबंदी की गई और बारीकी से गाड़ियों की जांच की गई ताकि यहां तहजीबकारी की कोई वारदात पेश न आने पाए। इस ज़िम्मन में इंस्पेक्टर प्रवीणा पवार ने मजीद मालूमात एमसीएन को फराहम की। आपल्या शहरामध्ये जे आहे तर ह्या 1-2 दिवसांमध्ये काही गंभीर गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जे आहे दिल्लीला जे प्रकरण झालं बॉम्बस्फोटाचं त्याच्या धर्तीवर आणि आता आपल्याकडे जे आहे माननीय सीएम सर येत आहेत आणि त्या दृष्टीने सुद्धा जे आहे शहरातलं जे आहे चेकिंग वगैरे व्यवस्थित व्हावी या दृष्टीने माननीय पोलीस आयुक्त हिरेमठ सर, माननीय डीसीपी झोन 1 सर आणि आमचे एसीपी यांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही जे आहे रेल्वे स्टेशन चौक, कोकणवाडी चौक, पंचवटी चौक अशा मोठ्या चौकांमध्ये जिथे रहदारी जास्त आहे अशा ठिकाणी नाकाबंदी लावून वाहनं वगैरे चेक करत आहोत, संशयित वाहनं वगैरे चेक करत आहोत। ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात पाचोड़ के कल्याण नगर इलाके में एक 25 साला नौजवान ने अपने ही घर में सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली, जिसका नाम आकाश सोमनाथ शेड़के बताया जा रहा है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक आकाश के वालिदैन गुज़िश्ता माह ऊस तोड़ी मजदूरी के सिलसिले में बैरून गांव गए हुए थे, जबकि उसकी बीवी भी कुछ दिनों से मायके में रिहाइश पजीर थी। तन्हाई और घरेलू परेशानियों के बाद आकाश कुछ दिनों से शदीद ज़हनी दबाव में था। जुमा की रात आकाश ने देर से खाना खाया और हमेशा की तरह घर में अकेला सो गया। सुबह देर तक घर न खुलने पर उसके मवस भाऊ ने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उसके कदम लड़खड़ा गए। आकाश साड़ी के सहारे पंखे से लटका हुआ था। रिश्तेदारों ने चीख व पुकार मचाई और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही बेट जमेदार अन्ना साहब गोहा ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और मुकामी शहरियों की मदद से आकाश को नीचे उतारा। उसे फौरन पाचोड़ के दही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर संदीपान काले ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। वाक़े की बाकायदा पाचोड़ पुलिस स्टेशन में नोटिशन दर्ज की गई और पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात दावरवाड़ी में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज़ वारदात पेश आई। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मुलाजिम को 2 नामालूम नकाबपोश अफराद ने निशाना बनाते हुए उसकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी और फिर उस पर पत्थर से हमला करते हुए उसके पास से मौजूद 25 लाख रुपए नकद लूट लिए। पैठन शख्स से दावरवाड़ी बैंक में ले जाने के लिए 25 लाख रुपए नकद रकम रवाना की गई थी। बैंक मुलाजिम गणेश आनंद पहलवान उम्र 65 साल अपनी स्कूटी नंबर
MH20BZ 8374 पर ये रकम लेकर रवाना हुए थे। जैसे ही वो पाचोड़ पैठन रोड पर दावरवाड़ी शिवार के करीब पहुंचे, उसी दौरान दो मोटरसाइकिल सवार पीछे से तेज रफ्तारी से आए और स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के फौरन बाद मुलजिमीन ने उन पर पत्थर से वार किया और बैग में मौजूद कुल 25 लाख रुपए की नकद रकम छीन कर वहां से बर्क रफ्तारी से फरार हो गए। गणेश पहलवान ने जख्मी हालत में फौरी तौर पर अपने ब्रांच अफसरान को फोन पर वाक़े की इत्तला दी और कुछ देर तक मुलजिमीन का पीछा भी किया, मगर वो डेरा रोड की तरफ मुड़कर गायब हो गए। वारदात की खबर मिलते ही API सचिन पंडित, PSI राम बहराए और गोविंद रावत और पुलिस अमला मौके पर पहुंचा और पैठन के इलाके में चोरों की तलाश शुरू की। उधर लोकल क्राइम ब्रांच की टीम भी फौरन हरकत में आई। संतोष मिसाले, विष्णु गायकवाड़, API पेनवा अंगले, विठल डोके, अशोक वाक, शिवानंद बिंगे, अनिल काड़े, राहुल गायकवाड़, सनी खुरात, योगेश तिलमाड़े तमाम अमले ने जाय वारदात का मायना किया और मुख्तलिफ सिमतों में तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। गुज़िश्ता चंद माह से पाचोड़ पुलिस स्टेशन की हुदूद में चोरी, रहजनी और संगीन वारदातों में लगातार इजाफा देखने में आ रहा है। कई अहम केसों में अभी तक कोई ठोस सुराग न मिलने की वजह से मुकामी लोगों में ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि क्या पुलिस मिशनरी नाकाम हो चुकी है, क्या जुराइम पेशा अफराद बेखौफ हो चुके हैं। वाक़े की FIR पाचोड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई और पुलिस मजीद तफ्तीश में मसरूफ है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सब्ज इनकलाब के जनक साबिक वज़ीर आला वसंतराव नाइक की खिदमत मुल्क व रियासत के लिए मशाले रहा। शहर में मुनक़िदा उनके मुजस्समे की नक़ाब कुशाई तकरीब से खिताब के दौरान कहा वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने, स्वामी रामानंद तीर्थ की मुजस्समे की रूनुमाई तकरीब में आमखास मैदान से मुतसिल कंवल तालाब की बाज़ाबतकारी व तज़ीनकारी के बाद मज़कूरा प्रोजेक्ट का देवेंद्र फडणवीस के हाथों ऑनलाइन किया गया इफ्तिताह। फडणवीस ने खरीदा कंवल तालाब सैर के लिए पहला टिकट। 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन की मरम्मत और दीगर कामों के लिए MGP ने लिया 6 दिन का वाटर शटडाउन। शहर की सप्लाई में हर इलाके में हो सकती है 2 ता 3 दिन की ताखीर। शहरियान से ताउन की इंतजामिया ने की अपील। और सने बलूगत को पहुंच चुके लड़के और लड़कियों की सलाहियत साजी के लिए शहर में रियासती सतह पर वर्कशॉप मुनक़िद। यूनिसेफ के जिम्मेदारान और दीगर माहिरीन ने नौजवानों की सेहत से मुतालिक खिदमात को बेहतर बनाने के लिए हाजिरीन को दिए मुफीद मशवरे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।